हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल युवान स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 1 में हमने स्टेनो के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था बच्चों, और जो आज क्लास 2 में है, इस क्लास में हम इंट्रोडक्शन जो अगला टॉपिक है, इंट्रोडक्शन से जो अगला टॉपिक है, इसमें स्टेनोग्राफी के नाम क्या होते हैं, अलग अलग नाम के बारे में बताया जाएगा। स्टेनो करने वाले को क्या बोलते हैं, स्टेनो के भाषा के जो अलग अलग नाम है उनके बारे में बताया जाएगा। कम से कम समय में पूरी करने की कोशिश करेंगे आपके लिए। जो पहली क्लास थी, आप थोड़ा देख के बताइएगा इंट्रोडक्शन वाली को, कितनी मिनट की क्लास होनी चाहिए हमारी। और पहले वाली जो क्लास थी वो क्लास थी हमारी कम से कम 30 मिनट की थी, आधे घंटे की क्लास थी। तो थोड़ा सा आप भी बता सकते हैं हमें कि ये क्लास कितनी टाइम तक की हमने करनी है, जिससे कि आप इजीली देख सकें। बाकी एजुकेशन में क्या होता है, एजुकेशन की क्लासेस में ना कुछ हम बताते हैं, कुछ लिखते हैं, तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ओवर हो जाता है। कमेंट वगैरह में बताएंगे ना, उससे हमें पता चल जाएगा इस क्लास के बारे में कि ये कितने मिनट की क्लास करनी है। ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। क्लास 2। तो इसमें जो हमारा जो कोर्स कर रहे हैं उसका नाम स्टेनो है। ये जो कोर्स है हमारा स्टेनो कोर्स कर रहे हैं, इस कोर्स को हिंदी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है। इंग्लिश में तो इस कोर्स को स्टेनो ही बोला जाता है, लेकिन इस कोर्स का हिंदी में जो नाम प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है हमारा आशु लिपि। इस कोर्स का नाम जो है हिंदी में आशु लिपि होता है। इंग्लिश में इस कोर्स का नाम तो है स्टेनो, हिंदी में इस कोर्स का नाम आशु लिपि होता है। लेकिन अब हमें इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि जो स्टेनो कोर्स कर रहे हैं आप, स्टेनो का वन वर्ड में मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले हम बेसिक्स पॉइंट की बात कर रहे हैं। जो स्टेनो जो कोर्स है, इसका हम अगर इसका मीनिंग हिंदी में जानते हैं तो उसका मीनिंग होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। इसके बाद हमारा छोटा का मतलब क्या है? स्टेनो का मीनिंग तो मैंने बताया था कि जो बड़े बड़े अक्षरों को छोटा करके लिखते हैं वो मीनिंग होता है इसका, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो हिंदी में करते हैं उसका मतलब है छोटा। छोटा मतलब कि जैसे कि बड़े बड़े अक्षरों को जब हम छोटा करके लिखते हैं उसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड या स्टेनो। इसका मीनिंग छोटा इसलिए है। दूसरी बात, अब हिंदी में भी इसका मीनिंग होता है, आशु लिपि एक व्याकरण लैंग्वेज है, तो आशु लिपि में क्या मतलब होता है, आशु और लिपि, इसका भी एक अलग अलग मीनिंग होता है बच्चों। जैसे कि आशु का मतलब होता है अक्षर, आशु मतलब छोटे अक्षर। लिपि का मतलब क्या होता है? लिपि का मतलब होता है भाषा या लैंग्वेज। क्या होता है? भाषा या लैंग्वेज। स्टेनो हिंदी में आशु लिपि। फिर इन दोनों कोर्स जो हिंदी में बता दिया, इंग्लिश में बता दिया। फिर इसका अगर कोई पूछता है, अगर हमें नॉलेज के लिए, स्टेनो का वन वर्ड में मीनिंग क्या होता है? छोटा। आशु का मतलब छोटे अक्षर, लिपि मतलब लैंग्वेज या भाषा। इसके ये प्रोनाउंसिएशन मैंने बता दिए हैं जो कोर्स के इंट्रोडक्शन में होते हैं। इसके बाद इस कोर्स के और भी नाम होते हैं, जैसे कि नंबर 1, इस कोर्स का नाम है जैसे कि शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड इस कोर्स का एक नाम है। दूसरा नाम इस कोर्स को बोलते हैं हम फोनोग्राफी। क्या बोलेंगे? फोनोग्राफी। फोनोग्राफी। तीसरा इस कोर्स का नाम है स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी। नंबर 4, इस कोर्स का जो फोर्थ नेम है वो हमने 3 इंग्लिश में बता दिए हैं, एक इंग्लिश में स्टेनो बता दिया है। फोर्थ नेम अब हिंदी में बता रहा हूं। इसका एक नाम है श्रुतु लिपि। इसका एक 5वां नाम होता है शीघ्र लिपि। इसका 6वां नाम है, उसको बोलते हैं तीव्र लिपि। तो बच्चों, इनका मैं प्रोनाउंसिएशन हिंदी में भी करके बताता हूं कि इनका मीनिंग क्या होता है। इनका मैंने बता दिया है। इसके बाद में जैसे कि शॉर्ट हैंड है, शॉर्ट हैंड का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि शॉर्ट है, ये शॉर्ट का मतलब होता है छोटा, मैंने बताया था।
शॉर्ट का मतलब हिंदी में छोटा ही होता है। हैंड मतलब होता है हाथ। जो भाषा, जो लैंग्वेज हाथ के द्वारा छोटी करके लिखी जाती है उसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है, इस भाषा के टोटल जो लैंग्वेज है ये स्टेनो, इसका एक मेन पॉइंट आता है फोनोग्राफी क्या होता है। फोनोग्राफी जो इस कोर्स का मेन अहम इंपोर्टेंट जो भाग है वो है जो रियल में आपको स्टेनो के बारे में बताता है। जैसे कि फोनो का मतलब होता है सुनना, पहले तो मैं मीनिंग बता देता हूं। फोनो का मतलब होता है सुनना, ग्राफी का मतलब होता है लिखना। लिखना जैसे कि जब हम कोर्स करते हैं, कोर्स करने के बाद जब एग्जाम देने जाते हैं या आप कोर्स पढ़ रहे हो बीच में, जैसे 3-4 महीने हो गए आपको, तो फोनोग्राफी का मतलब सुनना, ग्राफी का मतलब लिखना। इनका मीनिंग जान लो पहले, फोनो सुनना, ग्राफी लिखना। अब मेन पॉइंट क्या है इसका, ये मेन पॉइंट ये है जो भाषा सुन करके हम लिखते हैं उसको बोलते फोनोग्राफी। फोनो मतलब सुनना, ग्राफी मतलब लिखना। सुन करके जो भाषा लिखी जाती है, जैसे आप एग्जाम हॉल में जाते हो, आप एग्जाम के लिए एग्जाम हॉल में गए तो आपको ये तो स्पीकर पे सुनाएंगे या लाउड स्पीकर में आपको माइक से बोलेंगे, ठीक है, या रिकॉर्डिंग वाले डिक्टेशन बोलेंगे आपको, तो वो डिक्टेशन बोलते हैं तो आप उसको सुनते हैं, ठीक है। सुनने के बाद जब हम लिखते हैं तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है ये फोनोग्राफी, ठीक है। इसके बाद स्टेनोग्राफी। स्टेनो का मीनिंग मैंने बताया था छोटा, ग्राफी मतलब बता दिया मैंने लिखना, लिखना। तो स्टेनोग्राफी, स्टेनो छोटा, ग्राफी लिखना, छोटी करके लिखी जाने वाली भाषा को स्टेनोग्राफी कहते हैं। इसके बाद अब हिंदी की बात आती है। हिंदी का मतलब जो फोनो मैंने बताया है ना, फोनो का ही हिंदी में प्रोनाउंसिएशन होता है श्रुतु। श्रुतु का मतलब श्रोतागण, सुनने वाले। जो भाषा को, और लिपि मतलब भाषा, जिस भाषा को सुनकर लिखा जाए उसको श्रुतु लिपि बोलते हैं। इसका अगला पॉइंट है शीघ्र लिपि। शीघ्र का मतलब क्या होता है, जल्दी। लिपि मतलब भाषा, जो भाषा जल्दी लिखी जाए। तीव्र मतलब तेज। लिपि मतलब भाषा, जो भाषा तेज गति से लिखी जाए। मतलब ऑल ओवर मैटर क्या आता है, नाम अलग अलग है, नाम तो सबके इनके अलग अलग हैं, लेकिन जो मीनिंग है ना सबका एक जैसा ही है, आगे पीछे करके सबका एक जैसा ही मीनिंग होता है, ठीक है। जैसे छोटा करके लिखना, सुन के लिखना, स्टेनोग्राफी छोटा करके फिर से लिखना, ठीक है, और श्रुतु सुन के लिखना, शीघ्र जल्दी लिखना, ठीक है। मैटर लिखने वाले हैं और इनके तरीके बता रखे हैं, सुन के लिखी जाती है और हाथ के द्वारा लिखी जाती है, ठीक है। आई होप, मुझे लगता है कि आप सबको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। तो ये है डिफरेंट टाइप्स नेम ऑफ स्टेनो लैंग्वेज। इस भाषा के ये अलग अलग नाम है, हिंदी में भी हैं और ये इंग्लिश में भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो मेन इंपॉर्टेंट है, जब आप कोर्स करते हो ना तो आपसे क्वेश्चन कर लिया जाता है या नॉलेज के लिए, और ये सारी बातें हैं ना बेसिक नॉलेज की बातें हैं। सेकंड क्लास में आपको हम स्ट्रोक्स के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैंने ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट, कि जब आप लैंग्वेज कर रहे हो तो आपको इन चीजों की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि एक नाम है, हम स्टेनो कोर्स कर रहे हैं, लेकिन ये मतलब नहीं कि स्टेनो कोर्स का आपको हिंदी में प्रोनाउंसिएशन ही ना आए, तो फायदा क्या इस चीज का। तो नॉलेज, एक नाम याद करो, 2 करो, जितनी नॉलेज गेन करोगे ना उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, स्टेनो के अलग अलग नाम है। अब इस स्टेनो कोर्स को करने वाले को क्या बोलते हैं, इस भाषा के नाम तो हो गए ये, लेकिन इस स्टेनो कोर्स को जैसे आप सीख रहे हो तो आपको क्या बोल लेंगे। जैसे मैं स्टेनो सीख रहा हूं तो मुझे, मेरा नाम दिया जाएगा, सीखने वाले को स्टेनो, स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर बोला जाएगा जो इस भाषा को सीखता है, ठीक है। और लड़का हो चाहे लड़की, इंग्लिश में तो उन दोनों को स्टेनोग्राफर बोलेंगे, लेकिन हिंदी में जब बात आती है कि लड़के को, इसका मीनिंग हिंदी में बता रहा हूं मैं, स्टेनोग्राफर लड़का लड़की हो तो उसको हम, लड़का लड़की है तो स्टेनोग्राफर ही बोलेंगे, लेकिन हिंदी में इसको अगर लड़का है तो उसको आशु लिपि। ये तो हो गया कोर्स का नाम। क्या और लगा दो इसके आगे, आशु लिपिक लड़का होता है और आशु लिपिका ये लड़की होती है। इंग्लिश में स्टेनोग्राफर लिखने वाला होता है, लड़का हो चाहे लड़की। हिंदी में लड़के को आशु लिपिक बोलते हैं और लड़की को आशु लिपिका बोला जाता है। तो आई होप
मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और आप इस सब को ना कॉपी पे एक पेन कॉपी लेके बैठिए, जो हम मेहनत कर रहे हैं ना उससे आपको बेनिफिट मिले, ठीक है। और रेगुलर जो क्लास आपको मिल रही है उसको नोट डाउन जरूर करना है। ये मैं पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। लिखोगे, थोड़ा याद करोगे ना, नॉलेज लोगे इसकी, तभी ये क्लास आप गेन कर पाओगे, इसको माइंड में सेट कर पाओगे कि हर एक पॉइंट टू पॉइंट, मतलब कि इसके एक नाम याद करने से कोई फायदा नहीं है, 2 3 3 4 नाम याद होने चाहिए, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ जाती है, नॉलेज गेन होती है। जितनी नॉलेज होगी ना किसी भी फील्ड में उतना ही बेस्ट होता है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या था वो हम बताते हैं। और एक बात मैं इस वीडियो के बीच में जरूर फिर से बताना चाहूंगा, ये क्लास शुरू से लेके अंत तक, मैं लिख देता हूं इसके ऊपर, ये क्लास शुरू से अंत तक आपके लिए फ्री और फ्री ही रहेगी। इनका कोई चार्ज नहीं रहेगा आपका। बिल्कुल मैं शुरू से लेके अंत तक हर एक क्लास बैक टू बैक डेली अपलोड करूंगा और आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। आज तक शायद कहीं पे भी ये क्लास आपको जीरो से लेके, मतलब शुरू से लेके लास्ट तक कोई फ्री नहीं मिलेगी आज तक। यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना, नहीं मिलेगी फ्री आपको। तो मैं बिल्कुल फ्री भाई, किसी का हमारा जो एक्सपीरियंस है शेयर करने से देखो बढ़ता ही है, ठीक है। तो मैं इसीलिए सोचता हूं कि भाई हर किसी का जो अपना बच्चा कोई मेहनत करना चाहता है लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो इस कोर्स को बिल्कुल मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं, ठीक है, जितना मेरे से हो पाता है ना। लेकिन हाँ, नॉलेज दूंगा बिल्कुल जीरो से लेके, आपने देख लिया होगा, बिल्कुल जीरो से लेकर लास्ट तक। और जो पॉइंट आपको समझ में ना आए वीडियो को, लेकिन हाँ एक बात बताता हूं, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, जिससे मेरे जो कहने के जो भाव हैं, जो मैं बता रहा हूं इस लैंग्वेज के बारे में, बिल्कुल जीरो से लेकर लास्ट तक देखोगे तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इसमें 3 रूल होते हैं। जब आप स्टेनो सीखते हो ना, जो साइन की भाषा है ना, ये इसके साइन किस किस डायरेक्शन में जाते हैं, तो 3 तरह के साइन क्रिएट किए जाते हैं, जो डायरेक्शंस होती हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। जैसे कि नंबर 1, नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। क्या पॉइंट है इसके? सबसे पहले तो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। तो ये 3 पॉइंट क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स, यहां से स्टेनो लैंग्वेज स्टार्ट हो जाती है, जो मैंने पीछे से थोड़े पीछे बताया था, यहां से स्टार्ट हो जाती है। नंबर 1, सबसे पहले इंग्लिश में एक होता है अपवर्ड स्ट्रोक्स। अपवर्ड स्ट्रोक्स एक होता है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड स्ट्रोक्स एक होता है हॉरिजॉन्टल। स्ट्रोक्स, अब इनका मैं मीनिंग भी बताऊंगा और इनको मैं थोड़ा डिस्क्राइब भी करूंगा कि कौन से में क्या मैटर क्रिएट किया गया है। तो बच्चों, अपवर्ड स्ट्रोक्स का मतलब होता क्या है? अप मतलब ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, जैसे कि कोई भी लाइन, जो साइन की भाषा है ना, ये कोई भी लाइन अगर अपवर्ड, अप मतलब ऊपर, वर्ड मतलब शब्द, स्ट्रोक्स मतलब लाइन की बात कर रहा है ये। तो कोई भी अक्षर या लाइन, कोई भी लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जाती है अगर, जैसे कि वो ऐसे जाए, चाहे वो ऐसे जाए, चाहे वो ऐसे जाए, मतलब आपको ये साइन नहीं पता लेकिन वैसे बता रहा हूं, पेन से या पेंसिल से कोई भी लाइन नीचे से ऊपर की तरफ अगर जाती है तो उसको अपवर्ड बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात डाउनवर्ड, डाउन का मतलब नीचे, वर्ड मतलब शब्द, स्ट्रोक मतलब लाइन। जो लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आती, जैसे कि ये मैं तीर का निशान लगा देता हूं एरो का, नीचे की तरफ, जैसे कि ये ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, सपोज दैट, मतलब कि कोई भी लाइन ऊपर से नीचे आती है तो डाउनवर्ड स्ट्रोक्स उनको बोला जाता है। तीसरी बात, तीसरा पॉइंट जो हमारा आता है हॉरिजॉन्टल, जिसको हिंदी में हम समतल भी बोलते हैं, समतल रेखाएं। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स जो समतल रेखाएं हैं, स्ट्रोक्स है जो लाइन है, जैसे कि समतल, ये एक सीधी बनती है, एक ये ऐसा अक्षर समतल बनता है इसमें, एक कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जो समतल बिल्कुल धरातल पर टिके होते हैं, दोनों सिरे उनके, ठीक है ना, जो 180 डिग्री के कोण पे क्रिएट होते हैं। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? कोई भी अगर किसी प्रकार का, देखो मैं बिल्कुल धीरे धीरे समझा रहा हूं, बिल्कुल एक जैसे ऑफलाइन क्लास में भी नहीं पढ़ाया जाता, मैं
तो उससे भी बेस्ट पढ़ा रहा हूं इस पॉइंट पे। अपवर्ड का मतलब जो रेखाएं अप ऊपर, वर्ड शब्द, स्ट्रोक लाइन, जो लाइन नीचे से ऊपर जाएगी, डाउनवर्ड स्ट्रोक डाउन नीचे की तरफ, वर्ड शब्द, स्ट्रोक मतलब लाइन, जो लाइनें जो रेखाएं ऊपर से नीचे आएंगी। इसके बाद आ रहा है हॉरिजॉन्टल, समतल रेखाएं, जैसे कि ये एक ऐसे आउटलाइन बनती है ना जो समतल धरातल पर टिकी होती है, ऐसे 180 डिग्री पे जो कोण बनाती है। इसमें जो नेक्स्ट मैटर जो आपका आता है, आई होप, मुझे लगता है कि आपको पीछे वाला जो मैंने अभी जितना ही बताया आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो पॉइंट है, इसमें सारा मैटर, जैसे कि आप कोई भी वर्ड लिखते हो, जैसे कि आपने सीखा था शुरू में क, ख या ग, इंग्लिश में ए, बी, सी, डी, जितनी भी आज चीजें सीखी थी ना आपने, तो आपने जब शुरू में चीजें सीखी तो आपके लिए तो साइन नहीं थे उस टाइम भी, ये भी साइन था, आपको सिखाया गया ना, तो आज आप इस चीज में एक्सपर्ट हैं। इसी प्रकार जो मैं आज ये बताऊंगा, आप इंग्लिश स्टेनो सीख रहे हैं ना, तो इंग्लिश स्टेनो में उसी प्रकार ये ABC सीखे थे आपने, इनको हमने सिंपली बस उन सिंबल्स में कन्वर्ट करना है जो शॉर्ट हैंड के साइन होते हैं। जैसे कि सपोज करिए 26 है ये, तो 26 को हमने क्या करना है, इस सिंबॉलिक लैंग्वेज में कन्वर्ट करने सीखने हैं, सिर्फ और कुछ नहीं करना। तो कौन कौन से सिंबल्स कैसे कैसे, सबसे पहले मैं थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि सारा मैटर क्या है, ABCD होती है, जैसे कि, तो इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं, अल्फाबेट। जो कितनी होती है इनकी संख्याएं, 26 होती है इनकी संख्या। उसके बाद मेन रोल किसका होता है, जैसे कि हमारे जो व्यंजन होते हैं उसमें क्या क्या गहरे होते हैं, ठीक है, उनके स्वर जो होते हैं जो ए आ ई उ इस टाइप के होते हैं, ठीक है ना, तो इनको अल्फाबेट बोलते हैं। और इंग्लिश में तो दूसरा पार्ट होता है इसका, जो साउंड क्रिएट करते हैं, जो साउंड जो होती है ना, वो जैसे कौन कौन सी, ए, ई, आई, ओ, यू, ये साउंड्स हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 26 में से मैंने ए, ई, आई, ओ, यू, मैं वोवल निकाल देता हूं आज पहले एक बार, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ सबसे पहले जो अल्फाबेट है ना विदाउट वोवल्स के, विदाउट स्वर की दो ध्वनि है, वो सीखेंगे सिर्फ हम पहले, ठीक है। तो इसमें हिंदी में अल्फाबेट को क्या बोलते हैं, इनको व्यंजन बोलते हैं। इंग्लिश में वोवल्स हैं तो इनको हिंदी में स्वर बोलते हैं। तो हम कह रहे हैं आपको कि स्वर है ना, स्वर, क्योंकि पजल ना हो आप इसके अंदर इस भाषा में, तो हम अल्फाबेट्स तो करेंगे पहले, वोवल्स करेंगे दो या एक दो दिन के बाद, जब आपको ये विदाउट स्वर या विदाउट वोवल आपको ये व्यंजन जो बच गए ना, तो वो जो इनके हटा के इनके जो जितने बचे हैं, जैसे कि 26 में से मैंने ABCD में से ये 5 निकाल दिए, तो बच गए हमारे 21, 21। तो 21 को बोलेंगे क्या वो बता देता हूं। 21 को हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। पहले हम 21 ये सीखेंगे, इनको मैंने हटा दिया है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट ये 21 सीखेंगे। तो इस भाषा जब हम सीखते हैं तो इस भाषा में इसके बाद हम बताते हैं आपको, पहले मैंने बताया कि ये 21 हम ये सीखेंगे, ठीक है। वोवल्स मैंने एक दो दिन के बाद बताऊंगा कि ये जो वोवल ए ई आई ओ यू ये कब लगाने हैं। सबसे पहले इनको मैंने 26 में से इनको निकाल दिया, ये निकालने के बाद 5, फिर बच गए हमारे 21। तो इनको निकालने के बाद जो 21 हैं पहले हम इनकी क्लास देंगे आपको, ठीक है। तो इससे अगला पॉइंट क्या आता है, इसमें ना कुछ वो पॉइंट्स होते हैं कि आप क्या मिस्टेक ना करें स्टेनो करते वक्त। ये लाइनें जो है, जो लाइनें जब हम लाइनें बना के दिखा रहा हूं ना मैं आपको, ये वाली ऐसी लाइनें, ये जो साइन की भाषा है जो स्टेनो की, ये जो लाइनें हैं कितनी कितनी डिग्री पे कोण बनाती है, मतलब कितनी कितनी डिग्री पे मुड़ती हैं, ऐसे सीधी मुड़ती है, टेढ़ी मुड़ती है, तो ये आपको बताएंगे अभी, ठीक है। कब बनाई थी, किसने बनाई थी, थोड़ा मैं उसके बारे में भी बता देता हूं एक बार ना, तो प्रॉपर इसके बारे में। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो मैं बता रहा हूं आपको एक बार। तो इसके बाद जो अगला पॉइंट है बच्चों वो क्या है, वो देखिए आप। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, जब हम शॉर्ट हैंड करते हैं ना तो उसमें क्वेश्चन बन जाता है, कोई पूछ भी ले, वैसे भी आप सीख रहे हो, ठीक है। तो क्वेश्चन एक क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज शॉर्ट हैंड, किस व्हाट इज शॉर्ट हैंड या व्हाट इज स्टेनो, भी स्टेनो क्या है, आप सीख रहे हो तो आप बताइए। तो
एक क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, सॉरी स्टॉप कर दिया, वैसे मैटर। व्हाट इज शॉर्ट हैंड? यस, व्हाट इज शॉर्ट हैंड या स्टेनो लिख दो आप, ठीक है, एक ही भाषा है ये। तो आंसर एक इसका नॉलेज इसकी होनी चाहिए, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए ना। तो व्हाट इज शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड या स्टेनो क्या होती है? तो हम लिखेंगे इसके अंदर शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड इज ए राइटिंग लैंग्वेज which is easy, speedy and readable method। तो कहता है व्हाट इज शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड क्या है भाई? तो शॉर्ट हैंड इज राइटिंग लैंग्वेज, यह एक लिखने वाली भाषा है। विच इज इजी, यह आसानी से, स्पीडी तेज गति से लिखी भी जा सकती है, और ये रीडेबल मतलब पढ़ी भी जा सकती है। आप हिंदी में जानना, हिंदी में समझ लो, इंग्लिश में जानना है तो शॉर्ट हैंड इज अ राइटिंग लैंग्वेज विच इज इजी, स्पीडी एंड रीडेबल मेथड। हिंदी में कहेंगे शॉर्ट हैंड एक लिखने वाली भाषा है, विच इज इजी, यह आसानी से, स्पीडी तेज गति से लिखी भी जा सकती है और पढ़ी भी जा सकती है। इसके बाद पॉइंट आता है नेक्स्ट कि इसमें ना कितनी क्या मिस्टेक्स होती हैं, क्या साइज होता है, इन जो सिंबल्स वगैरह है ना इनके, ये इनका साइज क्या होता है भाई? इनका तो साइज भी तो होता होगा, हम कॉपी पे लिखेंगे तो इनका साइज क्या होएगा वो बताता हूं अभी। तो इसका अगला पॉइंट आता है, इसको मैं हटा देता हूं एक बार ना, क्योंकि ये बीच में वो हमारा जो बोर्ड है ना थोड़ा छोटा है, तो इसके बारे में थोड़ा बताना भाई आपको। जब बोर्ड थोड़ा छोटा लग रहा है कैसे क्या है ना, थोड़ा बताते रहना मेरे को चीजें ना। तो इसमें सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो हम ये लैंग्वेज करते हैं ना, इसमें मिस्टेक क्या होती हैं। मिस्टेक क्या होती हैं, जैसे कि सपोज करिए ये एक लाइन है कॉपी की, ठीक है, एक ये लाइन बना दी मैंने, ठीक है, एक ये लाइन बना दी मैंने। तो इस लाइन कॉपी की इस लाइन पे लिखेंगे हम, तो इस कॉपी की लाइन पे लिखेंगे, तो लाइन पे रखते हुए जैसे मैंने ये लाइन बना ली, जैसे कि किसी कॉपी की एक लाइन होती है, ठीक है, तो इस कॉपी की लाइन पे हम मिस्टेक्स बता रहा हूं कि स्टेनो कोर्स करते वक्त आप क्या क्या मिस्टेक ना करें। जब आप साइन बनाते हो ना इनके, तो स्टेनो के साइन बनाएंगे तो क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है आपने, वो देखिए। जैसे कि आपने कोई वर्ड बना रहे हो, कोई भी वर्ड आपने अभी सीखा नहीं लेकिन फिर बता रहा हूं, कोई भी वर्ड अगर आप जब बनाते हो तो उसको छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा नहीं बनाना, वो मिस्टेक होती है। किसी भी लाइन को आपने नीचे ऊपर नहीं बनाना, ठीक है। इसके बाद एक अगला पॉइंट और आता है, किसी भी लाइन को बनाते वक्त बराबर बराबर एक डिस्टेंस में गैप रखना आपने। जैसे कि मैं बना रहा हूं एक लाइन, ये बना दी मैंने, फिर ये बना दी, 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 एक इक्वल डिस्टेंस के अनुसार इनका गैप रहना चाहिए। इसके बाद एक पॉइंट थोड़ा सा, और तो क्या गलत तो नहीं होता फिर मान लो, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस में रहेगा ना, जितनी सुंदर बनाओगे इतना अच्छे वर्ड आपकी हैंड की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, उतना अच्छा बेस्ट रहेगा। इसके बाद ये आता है, कोई चीज मैंने लाइट बना दी, लेकिन आपने क्या किया, डार्क को एक लाइन को 3 बार डार्क करने लग जाओगे तो वो गलत हो जाएगा, आप खुद भी नहीं पढ़ पाओगे कि वर्ड क्या था। 3-4 बार डार्क कर दोगे तो ऐसे बनाते बनाते ना 2-3 लाइन ऐसे बन जाती हैं, तो वो गलत हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब कि जब भी कोई लाइन बनाते हो इस प्रकार से, हल्का बनाना है तो हल्का हल्का लिखना, हल्के हाथ से, डार्क बनाना है थोड़ा सा हैवी दबा दो उसको तो बन जाएगा। किस पेंसिल की जरूरत होती है मैं उसके बारे में बता दूंगा, कौन सी पेंसिल यूज करनी चाहिए इसके बारे में, ठीक है। मुझे लगता है ना आपको ये पॉइंट छोटा बड़ा नहीं बनाना चाहिए, आपने लाइन के नीचे ऊपर नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। कोई भी वर्ड बनाते हो तो डार्क डार्क, एक बार लाइट बना दिया, डार्क को 4 बार डार्क नहीं करना है। इसके बाद सभी को बराबर बराबर गैप में रखना है, जिससे कि आपको समझ में आए। और एक बात और बताता हूं, कोई भी वर्ड बनाते हुए ना एक चीज का ध्यान रखना, मेन इंपोर्टेंट और बता रहा हूं,
जैसे कि क्या होता है, हमने ये लाइन है कॉपी की, ठीक है, इस कॉपी की लाइन में क्या है, ये लाइन बनाने के बाद में कोई भी अक्षर बनाओ जब आप, तो उसमें ऐसे नहीं बनाना, ये एक फिर इसके बराबर में फिर दो दो के जोड़े बना दिए, ऐसे कोई अक्षर कोई भी लाइन ऐसे बना रहे हो, दो दो के अपने जोड़े बना, दो इधर दो इधर दो इधर, ऐसे ऐसे नहीं बनाने, बराबर बराबर ऐसे बराबर बराबर गैप में बनाने, ठीक है ना, ऐसे बराबर बराबर, ठीक है, लाइन के ऊपर बिल्कुल अच्छे से बनाना है। शुरू में प्रैक्टिस कर रहे हो ना, बेस की प्रैक्टिस कर रहे हो। एक पॉइंट है, बेस की जब आप प्रैक्टिस करते हो, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो आपका हाथ का वर्क उतना ही सफाई से काम करेगा, और उतनी आपको जितनी भी आउटलाइन बना रहे हो ना, जितनी मैं लाइंस बता रहा हूं लाइन के ऊपर बनाने की, वो आपको बिल्कुल प्रॉपर समझ में आने लग जाएंगी, और बिल्कुल अच्छे से आप स्टेनो कोर्स कर पाएंगे। इसके बाद मैंने मिस्टेक्स बता दी बच्चों। मिस्टेक्स के बाद आता है इसका साइज। ये कहता है भाई, जो ये लाइन बना रहे हो ना आप, जैसे मैंने ये लाइनें बनाई है बच्चों, ऐसे 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 कोई भी लाइन बनाई मैंने, तो इन लाइनों का कोई साइज भी तो होता होगा। जैसे कि मान लो ये पेज की लाइनें हैं, ये लाइन बना ली मैंने, ठीक है, तो इसका साइज जो होता है 1/6। 1/6, ये भी नॉलेज की बात बता रहा हूं। 1/6 का मतलब है 1 इंच का छठवां भाग, 1 इंच का छठवां भाग। जैसे कि यहां से लेके और यहां तक ये 1 इंच बनता है, ठीक है, इसका है ना 0.6 छाट लो। जैसे कि ये 1 इंच है, 1 इंच का छठवां भाग, यहां से लेके मोस्टली आप हाफ लेंथ तक ले लो। मान लो आपको ये थोड़ी ना कि अपने स्केल से नाप के बनाना, नापना नहीं है, एक आइडिया बता रहा हूं। 1/6 इसका साइज होता है, सॉरी। और आप जब बनाओ तो कोई भी लाइन बनाओ, हाफ से उठा लो, नीचे की तरफ आ रही है तो हाफ पे रखा नीचे, हाफ पे रखा नीचे, हाफ पे रखा नीचे नीचे नीचे, यही साइड से आ रही तो नीचे नीचे, हाफ तक ले लो। एक सिंपल साइज, नॉर्मल साइज आपका क्रिएट होता रहेगा, जिससे आपकी बेस्ट स्टेनोग्राफी तैयार हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद साइज के बाद आता है, जो ये लाइन मैंने बनाई है ना ऐसे, ये जो लाइन बनाई है मैंने, ये कितने कितने डिग्री पे कोण बनाती हैं। जैसे कि ये कितने डिग्री पे बन गया, ये वाला कितने डिग्री पे बन गया, इसमें सिर्फ 5 डिग्रियां बनती हैं। मतलब कि ये तो लाइनों की दिशाएं है ना, ये 5 तरीके से बनती हैं, 5 तरीके के कोण बनाती है। कोण कौन कौन से, वो मैं बता देता हूं। जैसे कि ये आपने किसी क्लास में कोण तो बनाने सीखे ही होंगे, ठीक है, तो मैंने सपोज करो ये चाप बना दिया ऐसे प्रकार से, ठीक है, तो इसमें सबसे पहला कोण जो आएगा ना इसमें स्टेनो के लिए, वो लाइन जाएगी 30 डिग्री पे जा सकती है। एक तो ये जो लाइनें बना रखी है ना मैंने, ये लाइनें 30 डिग्री पे जा सकती है। दूसरी लाइन जा सकती है, कोई भी लाइन जब बनाते हो, जब हम सिखाएंगे आपको पता चल जाएगा ये बातें। अभी वैसे एक सिंपल एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको हर चीज के बारे में। 30 डिग्री पे लाइन जा सकती है, 60 डिग्री पे जा सकती है, इसके बाद जा सकती है ये 90 डिग्री पे जा सकती है, ठीक है। दूसरी बात, अगला नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये एक 120 पे जा सकती है। इसके बाद और नीचे की जो रेखा है ये समतल, इसको बोलते हैं 180 डिग्री। 5 रेखाएं हैं। कभी भी आप ये बनाओगे स्टेनोग्राफी में सिंबल, तो 5 तरह की रेखाएं बनती हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। इससे अलग कोई भी रेखा नहीं बनेगी, किसी भी दिशा में और रेखा नहीं जाएगी। तो मैंने जो भी पॉइंट बताए ना, इसको आप कॉपी में जरूर नोट कर लेना, और ये चीजें है ना, एक आपको हेल्प करेगी स्टेनो वर्क करने में, ठीक है। ये नॉलेज की बातें हैं, ठीक है। तो इसमें जो अगला पॉइंट, अब एक चीज और रह गई है कि ये स्टेनो किसने बनाई थी, ये पॉइंट आता है, व्हाट इज द नेम फादर ऑफ स्टेनोग्राफर। तो इसको बनाया गया है सर आइजैक पिटमैन ने बनाया था। सर आइजैक पिटमैन ने बनाया था, और 1837 में इसको बनाया गया था, ठीक है। तो सर आइजैक पिटमैन ने बनाया था, 1837 में बनाया था। तो एक एक पॉइंट जो मैंने बताए हैं वो बिल्कुल कॉपी में, आई होप, मुझे लगता है आपने नोट कर लिए होंगे। और एक टाइम शेड्यूल बनाना है अपने इस कोर्स को करने के लिए। ये नहीं है कि आपने थोड़ा सा नोट किया उसको छोड़ दिया, पूरी वीडियो नहीं देखी, उससे आप स्टेनो कोर्स नहीं सीख पाओगे। जो मैंने आज जो बिल्कुल क्लास 2 में, इंग्लिश स्टेनो क्लास 2 में जो आज मैंने बताया है, उसका जो इतनी मैं मेहनत कर रहा हूं ना आपके लिए, मुझे उसका रिजल्ट चाहिए भाई। देखो, इसके बाद अब करते हैं कोर्स की स्टार्टिंग। ये तो थे नॉलेज की बातें। स्टेनोग्राफी जो कोर्स करना चाहता है, उससे पहले जो नॉलेज की बातें हैं, वो ये सारी ये बातें जो मैंने अभी करवाई हैं। अब पॉइंट आता है क्या, जो मैंने बताया था कि जैसे कि एबीसी है, हम अल्फाबेट सीखते हैं, ए बी सी डी ई एफ।
तो हमारी जो एबीसीडी शुरू होती है वो कहां से शुरू होती है? वो होती है ए से शुरू होती है ना, बी फिर सी फिर डी आता है। कहने का मतलब हमारी एबीसीडी शुरू होती है यहां से, और जो हमारे क ख ग घ व्यंजन है वो क ख ग घ यहां से शुरू होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी जो स्टेनोग्राफी की जो लैंग्वेज है वो कहां से शुरू होती है वो बताता हूं। जैसे हमारे मंथ डेज हैं, मंथ है जैसे कि जनवरी से स्टार्ट होते हैं, वीक डे हैं संडे मंडे से स्टार्ट होते हैं, संडे से शुरू होते हैं। एबीसी है हमारी, ये अल्फाबेट्स हैं, ए से शुरू होता है। हिंदी वाले हैं व्यंजन कैसे शुरू होते हैं। इसी प्रकार जो स्टेनो जो लैंग्वेज है इसकी स्टार्टिंग कौन से अक्षर से शुरू होगी इंग्लिश में, अब वो पॉइंट आ रहा है, मेन पॉइंट है। इसको बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना भाई। शॉर्ट हैंड के जो वर्ड्स बनाने हैं वो है पीबी से स्टार्ट होएगा, पीबी टी डी चे जे के गे। थोड़ा अच्छे से बताता हूं, इसकी जो स्टार्टिंग होती है ना शॉर्ट हैंड की वो एबीसीडी से नहीं, इसकी जो स्टार्टिंग वो पी और बी वर्ड से होती है, ठीक है। तो हम जैसे बनाएंगे, इसको सीख रहे हैं अब इसको बनाने के लिए, तो इसमें सबसे पहले जो पी और बी है इन दोनों में पहचान कैसे करी जाएगी, कितने डिग्री पे होता है और कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले तो पी जो जो दो वर्ड में बना रहे हैं पेयर में, हम सबसे पहले इन सबको है ना पेयर में बनाना सीख रहे हैं। 21 कॉन्सोनेंट्स है ना, तो इनको हम कैसे बनाएं, किस हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले पी और बी को लेते हैं। तो पी बी, पहला अक्षर हमेशा हमारा लाइट रहेगा। क्या रहेगा? लाइट। दूसरा अक्षर हमेशा बी जो है डार्क रहेगा। तो मैंने बताया कि जो पी है ना, पी पहला जो हमारा अल्फाबेट है वो लाइट रहेगा। जोड़े में पेयर में बना रहे हैं ना, हम इन दोनों को सीख रहे हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे जो पेयर में बनाए जाएंगे, कुछ वर्ड है 21 कॉन्सोनेंट में सिंगल बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम 2 4 6 8 वर्डों का कॉन्सेप्ट करेंगे सिर्फ, ठीक है। और आप इसको कॉपी में नोट करिए। जो कॉन्सोनेंट्स में जो पहले हमारी स्टार्टिंग है पी और बी से है, तो पहला जो पी बनेगा पेयर में, पहला पी बनेगा हमारा लाइट और दूसरा जो बी है वो बनेगा डार्क। हम पेयर में बना रहे हैं तो इस पे कैसे प्रेजेंट करेंगे। देखो ये मार्कर है, मार्कर में दोनों ही डार्क फील लगते हैं। आपको बता देता हूं, मैंने इसमें लिख दिया है पहले पी और बी, पी और बी, पहला पी लाइट रहेगा, दूसरा जो बी है वो डार्क रहेगा। तो बनाना कैसे है, ये लाइन है कॉपी की, तो हमने पी बनाया ये सीधा बिल्कुल, और ये भी देखना पेन से किस साइड में आ रहा है ये, और जो बी बनाया है वो बनाएंगे डार्क, ठीक है। ये बना लाइट और बी बना है डार्क, पी बनेगा लाइट, बी बनेगा डार्क, ठीक है। ये दोनों सेम वर्ड बन रहे हैं, लेकिन इनमें पहचान करने के लिए बताया मैंने अभी। जो आप बेस सीख रहे हो ना 21 कॉन्सोनेंट तक आपको थोड़ा डिफरेंस करना है। पी बी सेम बनाए जाते हैं, लेकिन पहला लाइट बनाएंगे, दूसरा डार्क बनाएंगे, जिससे आपको ये याद हो जाए इजीली। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गई वो चीज, पी लाइट और बी डार्क। अब बात आती है कि जो मैंने कॉन्सोनेंट ये बनाया है ना अपना कॉन्सोनेंट, जैसे सिंबल बना दिया पी और बी का, तो ये किस साइड बनाया है। मैंने आपको बताया था ना पहले, थोड़ी देर पहले, कि डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल। तो ये डाउनवर्ड बनाए हैं मैंने, आपने देखा हुआ बनाते हुए, या अपवर्ड बनाए हैं। ये मैंने ऊपर से नीचे बनाया है, इसको हम बोलेंगे डाउनवर्ड स्ट्रोक्स। एक बात ध्यान रखना, एंगल का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इसके अंदर। एंगल जैसे मैंने नीचे की तरफ बना दिया ना पीबी, आपने ये नहीं है कि नीचे से ऊपर बना दोगे तो वो गलत हो जाएगा, आपको आगे पता चलेगा गलत क्यों हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एंगल का ध्यान रखना है। अब अगली बात, ये डिग्री का एंगल क्या बनता है। इस साइड जो डिग्री होती है वो कितने डिग्री होती है, वो होती है 120 डिग्री। कॉमन सी सेंस से जब आपने कोण बनाना सिखाया था ना मैंने, थोड़ा फिर लिख देता हूं मैं इसमें। जैसे कि ये 30 डिग्री था, ये 60 डिग्री था, ये 90 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, और ये 180 डिग्री है। तो कोण देख लेना आप इसमें, ठीक है। तो ये P और B देखना क्या क्या है, पहला लाइट है, दूसरा डार्क है, ठीक है। और कैसे बने हैं ये, डाउनवर्ड वाले, मतलब कि नीचे की तरफ बनाए हमने। और डिग्री कितनी है, 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री लिखना क्यों है, रीजन क्या पता है, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना, जब हम कोई जैसे बहुत सारे 21 कॉन्सोनेंट कर लेंगे, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि भी पी भी बनाएंगे ना, ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे भी इस दिशा में है उस दिशा में, ऐसे नहीं बोलेंगे। हमें बताना पड़ेगा, प्रॉपर याद रखेंगे कि भाई पी भी 120 डिग्री पे बनते हैं। वो कॉमन सेंस के लिए याद रखने के लिए ये पहचान बनाई जाती है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा ये। इसके बाद अगला पॉइंट आता है भाई टीडी। टीडी कैसे बनाना है, इसी प्रकार कॉन्सोनेंट का दूसरा रूप जो टीडी का आता है वो है टी सीधा बनेगा,
लाइट, पहला अक्षर लाइट, सभी कॉन्सोनेंट सेम चलेंगे सेम तरीके से। जोड़े में जो बना रहा हूं, पहला अक्षर लाइट लेना है, दूसरा अक्षर डार्क लेना है। जोड़े में जब बनाता हूं ना, पहला लाइट चलेगा और दूसरा डार्क। एक पहचान कर लो बस, सिंपल सी। हमने ये प्रॉपर तरीके से याद करने हैं, मतलब ठीक है, क्योंकि एबीसी के बिना कोई स्पेलिंग बनती नहीं है। उसी प्रकार इनको कन्वर्ट करके इनके बिना स्पेलिंग नहीं बना पाओगे, है ना, स्टेनो को जोड़ नहीं पाओगे ना। तो उसी प्रकार टी और जो डी है, टी लाइट बनेगा और डी डार्क बनेगा। क्या बनेगा? डार्क बनेगा, ठीक है। और अब बताता हूं मैं कौन सी डायरेक्शन में बने हैं ये बने हैं ऊपर से नीचे। मैं तीर के निशान लगा रहा हूं साइड में एरो के, ये ऊपर से नीचे बना है और डिग्री है इसकी 90 डिग्री। कितना डिग्री का है ये टीडी? 90 डिग्री का है। पीबी टीडी 4 हो गए। इसके बाद चे जे, क्या है ये? चे जे। अब आप कहोगे सर ये चे क्या है, समझ में नहीं आया कुछ। तो हम सी तो बोलते नहीं है, तो चे कुछ वर्ड में यूज होता है, जैसे कि चेयर, चीयर। कुछ एग्जांपल्स के लिए ना चेयर वर्ड लेना पड़ता है जो एबीसी में नहीं है, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं पे ना स्पेलिंग्स में ये चीज यूज होती है, जैसे चेयर बनाना हो। तो आपको ये धीरे धीरे आराम से, वो बाद की बातें हैं, लेकिन सिंपल सी बात है, पहले आपको मैं जो बता रहा हूं ना उसको ध्यान कर लो बस। आगे मेरी जिम्मेवारी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको कैसे क्या ट्रेंड करना है, ठीक है। आप ये वर्ड याद कर लो बस, चे एंड जे। तो चे बनाना है तो ये चे बनाया, जे बनाना है तो ये डार्क वाला जे बना दिया, ठीक है। चेयर चेयर ऐसे यूज होता है, ये जे जो सिंपल होता है जे बना, ठीक है। तो डिग्री कितनी है इसमें डाउट मत रखना कोई भी स्टूडेंट, भाई ये चे क्या चीज है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया, सिर्फ आप एक बार याद कर लो इन सबको। भाई पीबी ऐसे बनता है, टीडी ऐसे बनता है, लाइट डार्क इतने डिग्री बनता है, चे जे इस डायरेक्शन में बनता है और ऊपर से नीचे बनता है, ये भी याद रखना है। और डिग्री जान लो इसकी क्या है, इस साइड देखो, यहां देख लो, ये डिग्री उस साइड जा रही है, मतलब 60 डिग्री। कितना डिग्री बच्चों? ये 60 डिग्री इसका एंगल बनेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद के और गे, के और गे, गे जैसे कि गेन, गर्ल, गिव, गोट। सपोज दैट, मतलब कैसे वर्ड क्रिएट होते हैं ना, जी नहीं बोलते, जी का तो कोई वर्ड ही नहीं होता, ठीक है ना। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, गर्ल, गिव, गोट, इस टाइप के वर्ड्स बनाने पड़ते हैं ना, उसके लिए आपको ये गे का यूज करना पड़ता है। तो इसका सिंबॉलिक निशान क्या बनेगा शॉर्ट हैंड में? के लिए समतल ओरिजेंटल लाइन के टच करके बनाना है। जैसे कि मैं थोड़ा ऊपर करके बना देता हूं, लेकिन ऐसे बनेंगे, ये के और ये गे। थोड़ा ऊपर करता हूं मैं लाइन पे टच करके बनाने, वैसे तो ये के लाइट और ये गे डार्क हो जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा बन नहीं रहा, ये मैं थोड़ा क्रिएट अलग करता हूं दोबारा। ये बनाई हमने लाइन, ये के बना दिया लाइट और ये गे बना दिया लाइट डार्क, सॉरी, ठीक है। तो ये के और गे समतल, ये मैंने समतल बने हैं ना, तो ये राइट साइड में जा रहे हैं, मतलब कि कहने का मतलब समतल वर्ड्स हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स मैंने बताए थे। और डिग्री कितनी है इसकी, यहां पे देख लो 180 डिग्री। कितनी डिग्री पे बना है ये? 180 डिग्री पे ये बना है। थोड़ा दोबारा रिवीजन करवा देता हूं इसका मैं। 2 4 6 8 कॉन्सोनेंट में आज करवा रहा हूं, अगला टॉपिक में आगे करूंगा। पहले आपने इसको याद करना है, कॉपी पे लिखना है, वर्ड टू वर्ड प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं भी बताऊंगा वीडियो के अंदर। पीबी लिया, पहला अक्षर लाइट बनाना, दूसरा डार्क, तो पी बी लाइट डार्क। नीचे की तरफ बन रहे हैं, डाउनवर्ड स्ट्रोक्स हैं, कितने डिग्री पे? कॉमन सी बात है, इजीली ले लो। पी बी बनाना, भाई पहला अक्षर लाइट रहेंगे, सारे दूसरे डार्क रहेंगे, इसका एंगल याद कर लो 120 डिग्री, बस, बड़ी बात नहीं है कोई। टी डी सीधा बनाना है, 90 डिग्री बनाना है, नीचे की तरफ आएगा, मैंने तीर के निशान लगाई दिए, सारे नीचे ही बन रहे सारे ये। चे जे लाइट डार्क 60 डिग्री, के गे समतल बनाने 180 डिग्री। कोई डाउट हो तो बताइए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, जिस बच्चे को भी डाउट हो। बाकी जिस तरह मैंने समझाया आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो बच्चों, आपकी जो आज की क्लास थी मैं यही समाप्त करता हूं, ठीक है, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए। अब आते हैं मेन पॉइंट्स। यहां तक मैंने आपको कॉन्सेप्ट करवा दिया है। जो आपको ये कोर्स करने के लिए एक तो नोटबुक लेनी है, चाहे स्टार्टिंग में 20 रुपए वाली नोटबुक ले लो आप, उसके अंदर एक पेंसिल आती है अप्सरा नाम से, अप्सरा नाम की पेंसिल आती है, वो मोस्टली लाइट ही लिखती है, मतलब दबाओगे तो डार्क लिखेगी नहीं, लाइट ही लिखेगी। एक इरेजर, इरेजर का तो यूज ही मत करो आप, ठीक है, बार बार में मिटोना लगाना, इसको उठाया रबड़ फिर आदत डल जाती है ना, इरेजर यूज नहीं करना आपने। शॉर्पनर शार्प करने के लिए शॉर्पनर ले लीजिए, एक 20 रुपए वाली कॉपी, एक अपना पेंसिल अप्सरा वाली, और उसके बाद अपना शॉर्पनर ले लीजिए। सभी चीजें साथ में रख के और ये प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस कितनी कितनी करनी है वो आप सभी को भी बता देता हूं।
तो बताता हूं कैसे कैसे करनी है प्रैक्टिस। इसको मैं हटा देता हूं एक बार, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए आपने क्या करना है बच्चों, जैसे कि ये पी बी बताया मैंने, क्या बताया है, पहला अक्षर है पी और बी। 20 रुपए वाली कॉपी का जो पेज है भाई, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है शुरू में। तो 20 रुपए वाली कॉपी का जो पेज होता है, जब बड़ी कॉपी ले लो तो उसका हाफ पेज कर लेना, ठीक है। तो पीबी का जो पेज है वो जैसे कि एक साइड का जो पेज होता है ना, जैसे कि मैं कॉपी लेके दिखाता हूं। तो मैंने जो बताया, मैंने कॉपी ली है आपके लिए समझाने के लिए, बिल्कुल प्रॉपर समझाने के लिए। पहला वर्ड मैंने कॉन्सोनेंट जो बताया ना, दो ये, इसमें करना क्या आपने, जैसे कि पीबी बताया मैंने, ठीक है। तो पीबी को बनाना कैसे है, एक कॉपी लेनी है, 20 रुपए वाली दोगे तो इतनी होती है हाफ इसकी, ठीक है। तो पी और बी आपने ऊपर यहां लिखने हैं, ऊपर जैसे कि यहां पे लिख लिया आपने पी और बी। बड़ी कॉपी तो है उसका हाफ पेज तक उसने भरने हैं आपने, जैसे कैसे, हर लाइन को पी बी पी बी पी बी पी बी, लाइट डार्क बोलते बोलते लिखना आपने चीज, लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क पी बी। कितने डिग्री पे है, ऊपर से नीचे बनाया भाई, हाँ याद हो गया। कितने डिग्री पे है, ये 120 डिग्री पे है। हाफ, बड़ी कॉपी तो हाफ पेज, बड़ी कॉपी है तो ये हाफ पेज बनाना है इसका इतना, छोटी है तो इस पूरे पेज में आ जाएगा, एक साइड का पेज करना छोटी कॉपी में, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आ गया, जैसे बड़ी कॉपी है तो पीबी के बाद में अगला आ गया टी और डी, टी डी करना है आपने, तो ये क्या करना है, लाइट डार्क टी डी, लाइट डार्क टी डी। ये प्रैक्टिस करनी है बड़ी कॉपी में, दो इस साइड, दो और दो चार एक साइड लिखने बड़ी कॉपी में, और चार इस साइड, और पूरे भरने हैं आपने, ठीक है। और फिर खुद से रैंडमली आपने टेस्ट कैसे देना वो थोड़ा वो भी बता देता हूं आपने कैसे देना है। अगले पेज पे आपने डेट वाइज टेस्ट लिखना है, आपने क्या लिखना है, ये टेस्ट लिखेंगे ऐसे, टेस्ट लिख के आपने डेट डालनी है। जैसे कि भी आप खुद सेल्फ डिपेंड होकर पढ़ रहे हो ना, आपके पास तो टीचर थोड़ी ना आएगा, मैं चेक करने नहीं आऊंगा आपका ना। तो टेस्ट लिखा, डेट लिखी, रेगुलर डे बाय डे आपने एक समय निकाल के टेस्ट लेना है। ऐसे आपने मान टॉपिक किया, याद कर लिया, तो टेस्ट कैसे देना है, जैसे कि टेस्ट देने के लिए बता रहा हूं, 8 के 8 वर्डों में क्या करना है, जैसे आपने याद कर लिए, याद करने के बाद आपने ऐसे लिखने हैं, यहां पे मान लो सपोज करो पी लिख लिया आपने, आठों को अलग अलग लिखना, फिर आपने पी लिखा, मैंने यहां पे एक लिख दिया, डी लिख दिया, फिर मैंने यहां पे चे लिख दिया, CHAY, मैंने यहां पे के लिख दिया गैप डाल के, मैंने यहां पे गे लिख दिया, और आपस में मैच करके नहीं लिखना कि पी बी बना दिया फिर टी डी बना दिया, जोड़े में नहीं, आपको तो याद हो जाएंगे, ऐसे तो रट लिया आपने, है ना। थोड़ा सा रैंडमली भी याद रहना चाहिए, बिल्कुल अलग अलग से, पी पी लिख दिया, डी चे गे जे लिख दिया मैंने, ठीक है, कोई भी अक्षर लिखे। उसके बाद में आपने इसको बनाना है, कैसे, एक बार बनाना है बस, पी बनाना है, पी भाई ऐसे बनेगा, इसकी डिग्री लिख दो, एक तो ये लाइट बनेगा, एल लिख दो लाइट इसकी जगह पे बराबर में, कितने डिग्री पे है भाई, 120 डिग्री पे, परफेक्ट वर्ड है आपका, ठीक है। फिर डी लिखना है, डी डार्क होता है भाई, ठीक है, ये 90 डिग्री पे होता है, क्लियर है। अगला चे, ये बना दिया, चे जे, जो याद करने का तरीका, चे जे, यहाँ पे चे का पेयर होता है तो चे लाइट बना दिया हमने, के लाइट होता है, गे डार्क होता है, जे फिर ये बना दिया मैंने, ठीक है ना। इस प्रकार से आपने रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, मैंने बिल्कुल आज मैं बता रहा हूं, बिल्कुल ये चीज आपने डेली प्रैक्टिस करनी है। फिर आपने क्या करना है, जिस कॉपी में उतारे हैं उसमें मैच करके देखना भाई, ये ठीक है, चेक का निशान, गलत है, अगर मान लो सपोज करे कोई गलत वर्ड है, उसको आप करो ऐसे सर्कल लगा देंगे भाई, मेरा ये गलत है, तो और सारे ठीक मान लो आपके, ये गलत है, तो इस वर्ड की प्रैक्टिस आपने फिर आधी कॉपी में, आधे पेज में फिर कर लो, जिससे आपकी रिवीजन अच्छे से बेस्ट हो जाएगा, परफेक्ट हो गया। फिर मेरी जो अगली क्लास अपलोड करूंगा ना, तो जब पीछे वाली क्लास को दोबारा रिवाइज कर लो, फिर मैं अगली क्लास करूंगा, आपके परफेक्ट हो गए, परफेक्ट होने के बाद ही मेरी अगली क्लास देखनी है आपने, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल प्रॉपर आपको बिल्कुल तरीके से समझाया भाई, देखो, ठीक है बच्चों। इसके बाद में ये तो प्रैक्टिस का काम हो गया, मैंने अपने जो चीजें आपने इक्विपमेंट लेके बैठने हैं भाई, पेंसिल है, अपना शॉर्पनर है, अपनी 20 रुपए वाली कॉपी है, कॉपी 20 रुपए वाली इसलिए रखनी है थोड़ी थोड़ी कि भाई उसके बाद में बड़ी कॉपी लगानी की जल्दी जल्दी भरने लग जाती है ना, इतना वर्कलोड हो जाता है इसके ऊपर। अब इसमें इतना ही पॉइंट रखते हैं हम, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी क्योंकि 30 40 50 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो इसके बाद लास्ट में एक पॉइंट कहूँगा मैं, जो हमारा जो चैनल है युवान स्टेनो क्लासेस, दोबारा से आपके आगे बता रहा हूँ मैं, इस या लाइक शेयर सब्सक्राइब करें आप इसको, ठीक है। और कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट्स अगर आपका आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। और लास्ट में यही कहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना है इसको, और शेयर कहाँ कहाँ करना है आपने देखना है भाई। देखो, अच्छा मेरा वर्क लग रहा है तो मुझे थोड़ा रिस्पॉन्स देना कमेंट बॉक्स में कि सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, मेरी तरफ से मैं अपना 100% दे रहा हूँ भाई,
बिल्कुल अपने सेंटर पे इंस्टीट्यूट पे पढ़ा के फिर इवनिंग बैच लगा के फिर ऑनलाइन स्टूडेंट पढ़ाने होते हैं। उसके बाद समय निकाल के मैं स्पेशल, मेरा टारगेट है उन बच्चों को क्लास देनी है मैंने जो ये चीज़ किसी वजह से कर नहीं पाते। ठीक है, तो मैं लास्ट में थैंक यू आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी वीडियो देखनी है आपने। ठीक है, जय हिंद, भारत माता की जय।